बहुत ही दिव्य अवसर छत्तीसगढ़ में मानस के इतिहास में मां भद्रकाली जिला मानस संघ के इस मंच पर मानस दर्शन लेकर के आ रहा है। मानस नवीन व्याख्याकारों के लिए विशेष संवाद, एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और मैं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सादर आमंत्रण भेज रहा हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री दीपक गुहा जी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जी हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं इसके पहले आप सभी के बीच कॉपी और पेन पहुंचाया था। कौन को किसके किसके पास है, हाथ उठा दीजिए। ध्यान से सुनेंगे। यह आशीर्वचन भी है, उद्बोधन भी है और अतिथि का आपके साथ में संवाद भी है। ऐसा अतिथि आपने कभी नहीं देखा। आप खुद बोलेंगे, मुझे बताएंगे कि निश्चित रूप से कोई अतिथि आता है और कार्यक्रम में डीएल सिन्हा ने ऐसा किया, गजेंद्र ने ऐसा किया, लोलेसरा वालों ने ऐसा किया करके बस अति संयुक्ति अलंकार निरूपित करके निकल जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा अतिथि है ना, दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन और दीप हरत में पापम, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा जिनको हमारे माता ने दीपक नाम दिया है। जी हाँ, ऐसे दीपक जिनके मानस के क्षेत्र में आने से ऐसे हलचल पैदा हो गया है कि अनेक घरों से अब व्याख्याकार पैदा होने लग गए हैं। जी हाँ, और ऐसे नेशनल मानस के क्षेत्र में यह संदेश अखिल विश्व में जाएगा और आप सब इसका गवाह बनने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम दीपक गुहा, मानस जिज्ञासु, मानस दर्शन, जीवन अर्पण छत्तीसगढ़। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां चाहिए। जी हाँ, सब ग्रंथों का सार समाया और सबका मिला समर्थन और यही है मानस दर्शन। कर लो मानस दर्शन। सार समाया शिव का मिला समर्थन, सब ग्रंथों का सार समाया शिव का मिला समर्थन। मन को सुमन बनाने मानव कर ले मानस दर्शन, मन को सुमन बनाने मानव कर ले मानस दर्शन। मानस दर्शन जीवन आदरणीय ओम यदु जी, लोकेंद्र भाई, जीवन मानस दर्शन। जय श्री राम। मानस दर्शन। आइए, सनातन संस्कृति की परंपरा रही है अतिथि देवो भव और हमारे आदरणीय दीपक गुहा जी के स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं। इकेश भैया थोड़ा सा मिलकर जाएंगे, थोड़ा सा, एक मिनट। आदरणीय राजकुमार ताम्रकार जी, हमारे संगीत गुरु आदरणीय माखन साहू जी, आदरणीय भाई कृष्ण कुमार साहू जी खजरी, आदरणीय भाई लोकेंद्र सेन जी और आदरणीय गजेंद्र वर्मा जी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण भेज रहा हूं कि आप आइए और हमारे दीपक गुहा जी का इस ग्राम के नाम से मां भद्रकाली जिला मानस संघ वेमे तरह के ओर से स्वागत सम्मान से जुड़ने की कृपा करेंगे। जी हाँ, आप तीनों आइएगा। जी हाँ, आदरणीय राजकुमार ताम्रकार जी, इकेश भाई आप भी आइए, कृष्ण भैया, और सब मिलकर के आदरणीय दीपक गुहा जी का सम्मान करें। जीवराखन भैया आप भी आइए और हमारे युवा टीम के सदस्यों से विनम्र आग्रह कि आप भी चंदन बंदन में शामिल होइए। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं और क्योंकि मुख्य अतिथि का आगमन हुआ है तो निश्चित रूप से हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। और आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ में मानस के इतिहास में। जी हाँ, वंदना दीदी से, यशोदा दीदी से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप इधर उधर नहीं जाएंगे और अनुमति लेकर के ही आप अन्यत्र निकलेंगे। और निवेदन है कि आइए हम प्रेजेंटेशन में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे मानस जिज्ञासु दीपक गुहा जी, यह संदेश नेशनल लेवल पे पूरे भारत में, अखिल विश्व में यह संदेश जाएगा और इसका गवाह आप और हम सब बनने जा रहे हैं। आखिर नवोदित व्याख्याकारों को कैसे व्याख्या करनी चाहिए, प्रश्न दीपक गुहा के, उत्तर दीपक गुहा जी के, चयन करना है तो सिर्फ आपको। जी हाँ, और आप सभी ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही मजा आएगा। 30 मिनट का यह प्रेजेंटेशन आप सबको आदरणीय दीपक गुहा जी प्रदान करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से
लीजिए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और पुनः मैं वह पंक्ति आप सभी के समक्ष रखूं कि मानस दर्शन क्या चीज है ना। तो मानस दर्शन जिस तरह से छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस करके लिखा है ना श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने, वही चीज सब ग्रंथों का सार समाया और सबका मिला समर्थन और कर लो मानस दर्शन। और यही है मानस, यही है मानस, यही है मानस। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए मानस दर्शन। सबके हाथ उठना चाहिए। जब बस्तर से हमारे बहनी आ सकते तो हम लोग सम्मान में हमारे भैया आ सकते है ना, बिलाई माता के गोद ले, तो निश्चित रूप से दोनों हाथ ऊपर उठा करके स्वागत सम्मान में सहयोग प्रदान करें। बोलिए एक बार मानस दर्शन, मानस दर्शन, मानस दर्शन। लीजिए सर, यह मंच सादर समर्पित है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करौ अनुग्रह सोई बोधि राशि शुभ गुण सदन। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत जो, तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। सभी ताली बजा के हो 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 हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। सभी ये ताली बजाते हुए 1 2 3 4। हो प्रणाम लोलेसरा, नमन लोलेसरा, अभिनंदन लोलेसरा। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता 2026 और वार्षिक उत्सव के इस महासम्मेलन में समुपस्थित इस पुनीत तीर्थ स्थली के दिव्य प्रांगण में विराजमान विशाल संख्या में समुपस्थित राम रसिक अनन्य अनुरागी भक्तवृंद, इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा, श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोलेसरा, समस्त ग्रामवासी लोलेसरा और विशेष रूप से मां भद्रकाली जिला मानस संघ के संरक्षक आदरणीय गुरुदेव श्री ठोकेलाल देवांगन जी, आदरणीय गुरुदेव श्री राजकुमार ताम्रकार जी, आदरणीय श्री रिझन सेन जी, श्री महाराज दिन धीवर जी, श्री शिव साहू जी और समस्त संरक्षकगण, अध्यक्ष माननीय श्री देवलाल सिन्हा जी, आदरणीय श्री माखन साहू जी, डॉक्टर ओंकार चंद्राकर जी,
आदरणीय श्री गजेंद्र वर्मा जी उपाध्यक्ष, श्री डुमनलाल साहू जी, श्री छगनलाल साहू जी, नरेंद्र जायसवाल जी, विष्णु साहू जी पीपर भट्टा, सतीश यदु जी, मनोज साहू जी और जितने भी प्रवक्ता, संचालक, कार्यकारिणी सदस्य और समस्त श्री गुरु पद सेवा सत्संग समिति लोलेसरा। किसी का नाम यदि छूट गया हो तो मैं सादर क्षमा चाहूंगा। आप सबके सादर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। और विशेष वंदन और प्रणाम मानस दर्शन जीवन अर्पण, जो आज आप सबके समक्ष एक उपक्रम करने का प्रयास कर रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष है कि यह ग्राम, यह नगर दिव्य सत्संग के लिए जाना जाता है। जहां अभी हम देख रहे थे 23 जनवरी को तिलक समारोह का आयोजन होना है और पूरे विशाल संख्या में बेमेतरा के आदरणीय जन यहाँ उपस्थित होते हैं। एक बार जोरदार तालियां उस आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस मंच पर हम पा रहे हैं मातृशक्ति और हम सबकी आशीर्वादक पूज्य दीदी माँ नूतन साहू जी, पूज्य गुरु जी चंद्राकर जी, ताम्रकार जी, आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी, आदरणीय रिझन सेन जी और समस्त विद्वान। मैं ये कहना चाहूंगा आज का जो प्रेजेंटेशन है इसकी एक छोटी सी भूमिका है। आप सबके बीच निवेदन करूं, यह युग विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में भी श्री रामचरित्र मानस की क्या उपयोगिता है ये किसी से छिपा नहीं। जैसे शिव जी तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिए। आप जरा विचार करिए कि हम में या किसी के पास ये तीसरा नेत्र क्या है। दूसरी बात, केवल राम के नाम लिखने से समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण हो गया। इसके पीछे का साइंस विज्ञान क्या है? एक पत्थर राम जी का चरण रज पा करके वो चैतन्य हो गई। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? और तो और जब हनुमान जी महाराज जय ही गिर चरण देई हनुमंता चलई सोगा पाताल तुरंता, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो पूरा रामचरितमानस विज्ञान से भरा पड़ा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरकांड में विज्ञान का रेखांकन उस समय ही कर दिया था और आज 21वीं सदी विज्ञान का युग है। मानस दर्शन जीवन अर्पण उस विज्ञान का सदुपयोग करते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट आप सबके सामने लॉन्च करने जा रहा है और स्पेशल थैंक्स हमारे त्रिलोक भैया के लिए जो बेहतरीन मानस दिग्दर्शन। एक बार जोरदार तालियां। ये क्या है आप सबके बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करूं। ये हमारे युवा नवोदित या रामचरितमानस के जो व्याख्याकार, कथाकार, टीकाकार जो बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीकाकार बनना चाहते हैं, मैं जिम्मेदारी पूर्वक यह बात इस संघ के इस बृहद आयोजन में करने जा रहा हूं। ये प्रोजेक्ट हमको आगामी आयोजन में लॉन्च करना था, लेकिन जिला बेमेतरा का एहसान मानस दर्शन जीवन अर्पण के प्रथम ऑफलाइन आयोजन का रहा है, उसे यह डिजिटल गिफ्ट प्रदान किया जा रहा है। व्याख्यान कौशल उपक्रम का विमोचन। मैं निवेदन करूं, तुलसी बाबा ने लिखा है कि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। बालकांड में विज्ञान का दर्शन उन्होंने करा दिया। मध्य में देखिए किष्किंधा कांड, वहां लिखा कि विज्ञान धामा बुभव। फिर अंत में भी उन्होंने इशारा कर दिया। तुलसी बाबा कहते हैं अंत में भी, जैसे अभी आरती में हमने गाया कि वाल्मीकि विज्ञान विशारद, तो हर जगह साइंस है, हर जगह विज्ञान है। तो इस विज्ञान का रामचरितमानस में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है। और मैं निवेदन करूं, इसके पहले की स्लाइड दिखाएं सर, कि इसके पहले जो स्लाइड आई हुई है, ये जो चिंतन जो है ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मैं पहले से ये डिस्क्लेमर बता रहा हूं। ये हमारे पूज्य संत आप हम सभी देख पा रहे हैं, युग तुलसी पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर गुरुदेव भगवान जी, पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामायणी जी, पूज्य दादा साकेतवासी प्रेमचंद जैस जी, पूज्य शीतल संत मोरारी बापू जी, परम विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, रमेश भाई ओझा जी, पूज्य दीदी मां मंदाकिनी राम किंकर जी। ये सबके साहित्यों का एक एसेंस, एक निचोड़ आप सबके बीच में निवेदन करने जा रहा हूं कि आप 10 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और आज के जमाने में युवा पढ़ता कहां है?
युवा मोबाइल की स्क्रीन में जाता है। तो मानस दर्शन ने वो काम किया है। विश्वास है हम हड़बड़ी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी एक क्लास होगी, इसकी कक्षा होगी और विधिवत उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, उसको कैसे सिखाया जाएगा। और उसके बाद मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सत्संग सुनना, प्रवचन सुनना, संतों को सुनना, ग्रंथों का अध्ययन करना इसका विकल्प नहीं है। फिर भी आज के जमाने में बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकांश जगहों में हर मंडलियां सरल सरल प्रसंगों पर भी न्याय नहीं कर पाती है। उसके लिए ये भले नाम दिया जा रहा है युवा, लेकिन ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट मानस दर्शन जीवन अर्पण मां भद्रकाली जिला मानस संघ के इस महा आंदोलन में, महा आयोजन में समर्पित करने जा रहा है मानस दिग्दर्शन। आइएगा, ये है क्या, इसको कैसे समझे। एक सुंदर सा दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। इस दोहे को तुलसीदास जी ने लिखा है अयोध्या कांड में। इस दोहे के ऊपर भी संतों का विवाद है। आइएगा, इसके पहले हम सभी देखें। जी हाँ, इसके पहले मैं बहुत ही कम समय में आप सबके बीच सिमट जाऊंगा और विश्वास है कि YouTube से देख रहे जो राम रसिक श्रोता हैं, इस कंटेंट से उसे इतना फायदा मिलने वाला है। केवल एक तस्वीर से हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ निर्णायक विद्वान बैठे हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर यहाँ आइएगा प्लीज, ताकि ये स्क्रीन आपको दिखे। सबसे पहले श्रोता के गुण रामचरितमानस में क्या बताए हैं और श्रीमद् भागवत में क्या बताए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप ये ग्रंथों का एक छोटा सा सार है। तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि श्रोता, आदर्श श्रोता महत्वपूर्ण क्यों है। यदि मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनने आना चाहिए, यदि मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुनने आना चाहिए। और रामचरितमानस स्पष्ट लिखता है कि श्रोता के लक्षण क्या है। तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया कि श्रोता के अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो, श्रोता के अंदर क्या हो, दुर्बुद्धि का अभाव हो, सच्ची जिज्ञासा हो और चातक जैसा स्वभाव हो, सावधानी हो, एकाग्रता हो। ये श्री रामचरितमानस के अनुसार श्रोता। और तुलसीदास जी ने लिख दिया ते वक्ता श्रोता शमशीला। उसके बाद श्रीमद् भागवत में श्रोता के लक्षण क्या है, इधर देखिएगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार आदर्श श्रोता के लक्षण राजा परीक्षित का उदाहरण देकर के इसको समझाया गया है, जिसमें मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, संयमी हो, मौन हो, एकाग्रचित हो, पवित्र हो, ज्ञान को धारण करने वाला हो। उसके बाद ये देखिए एक तस्वीर के माध्यम से समझाया गया श्रोता की वृत्ति। एक काग वृत्ति होती है, हंस वृत्ति, चातक वृत्ति, मीन की वृत्ति, भृंगी की वृत्ति। कुल मिला के ये श्रोता के लक्षण। आप इतना ही इमेज अच्छे से पढ़ के चले जाइए और आपको श्रोता के ऊपर कभी मंच में बोलना है, आराम से 1 घंटा निकाल लेंगे। पसंद आया? तालियां बजाए। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे। श्रोता के बाद अब हम बात करते हैं वक्ता। वक्ता के गुण क्या होने चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, आप पंक्ति मिलाइए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ किमि समझाए मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। ये प्रसंग किसी को मिल गया टीका कहने के लिए, उसको क्या व्याख्या करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है हमारे गुरुजन पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग कार्यशाला चला रहे हैं, उनसे हम सभी को जो सीखने मिला, या विद्वानों को या पूर्व के संतों को, तुलसी से लेकर के युग तुलसी तक जिन्होंने अपनी टीकाएं कही है, जिनके ग्रंथ है या कहीं इंटरनेट में जो सामग्री है, ये सबका सार यहाँ लिखा गया है। वक्ता श्रोता दोनों ज्ञान के निधि हैं और राम कथा के ऊपर गुण अधिकारी हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, विषय शक्ति से जिनकी मुक्ति हो। और आदर्श वक्ता कौन है, आदर्श श्रोता कौन है, उधर आप देखिएगा, उधर के स्लाइड में श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वक्ता के लक्षण क्या है। वीरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टान्ते कारणेश्चैव बोधयेत सविमत्सर। अब ये प्रसंग आपको मिला, ये इमेज आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए या मोबाइल में देखिए। कितना समय लगेगा? अच्छा ये बताओ, एक तस्वीर देखने में कितना समय लगेगा? आप बताइए।
देखने में तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, पढ़ने में कम से कम 5 मिनट लगेगा, समझने में 10 मिनट, इतना काफी है। यह मानस दर्शन जीवन अर्पण के द्वारा उपहार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारे युवा मानस की आदर्श टीका से जुड़े। हमारे पूज्य गुरुचरण यहाँ उपस्थित हैं। चूंकि यह आदर्श व्याख्यान प्रतियोगिता है तो कई जगहों पे हम सब देखते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, प्रसंग मिला है कुछ, वो बोल कुछ और रहे। तो एक बार इस प्रशिक्षण का हम सभी लाभ लें और ये संवाद का लाभ लें। तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के अनुसार ये है वक्ता के गुण। श्रीमद् भागवत के अनुसार कि विरक्ति हो, विमत्सरी हो, वैष्णव हो, दृष्टांत कुशल हो, विप्र हो, और उसके बाद रामचरितमानस और भागवत, ये दोनों में वक्ता के मुख्य लक्षण क्या हैं, यहाँ भी इस तस्वीर में दिखाया गया है। और जय श्री राम। और निवेदन ये करना चाहूंगा मैं कि ये वक्ता के गुण हो गए, श्रोता के गुण हो गए। मानस के 4 घाट, जहां 4 वक्ता 4 श्रोता है, तो जो भी मानस दिग्दर्शन से जुड़ेगा और वो इच्छुक है, उनको यह नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। आइएगा, इसके पश्चात लीजिएगा। और ये बहुत ही एक सांकेतिक स्लाइड है। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की और वंदना करते करते उन्होंने एक ऐसी वंदना की है, मानस की चौपाई। मैं बहुत हड़बड़ी के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं किसी का समय का अतिक्रमण नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो एक ही स्लाइड में मैं 1 घंटे रुक सकता हूं। ये आप सबके बीच निवेदन कर रहा हूं, लेकिन मैं हड़बड़ी इसलिए कर रहा हूं ताकि जो हमारा मैसेज है, संदेश है, ये आज लॉन्च किया जा रहा है मंगलवार के दिन, ये आप तक ये संप्रेषित हो जाए। देखिए, बाबा जी ने सबकी वंदना की और संत और खल की वंदना की। क्यों वंदना की? उनको पता था कि आप कितने भी अच्छे हो जाए, कोई ना कोई तो कमी निकालेगा, इसलिए उन्होंने पहले उनको ही प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने के बाद तुलसीदास की जो मुख्य चौपाई है, देखिएगा इधर, फिर भी उन्होंने कहा मैं सबकी वंदना करता हूं। ये खल कैसे होंगे? बहुरी बंद खल गण सती भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं, दूसरों की हानि ही जिनके लिए प्रिय हो, आदि आदि। ये सबको क्या क्या सजा मिलेगी, क्या क्या तुलना ही पूरे स्लाइड में। फिर भी तुलसीदास जी वहां रुके नहीं और उन्होंने ये कहा कि बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। और अंत में कहते कहते उन्होंने सभी लोगों की वंदना की है। गह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जगह, लखई सुलक्षण लोग। ऐसे कहते 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 बंदऊ किन्नर नाग, यहाँ कहते कहते अंत में कहे क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगमानी। नेक्स्ट। जी हाँ, मानस की चौपाइयों से जीवन का सार, ये आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि संत हंस गुण गहि पै, परिहरि वारी विकार। उधर राम नाम की महिमा गाई गई है, उधर ईश्वर का सर्वत्र दर्शन लाभ है, और यहाँ पास जो भी वंदना की गई है इसको दिखाया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अगली स्लाइड कि यह जो धरती लोलेसरा की है, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा का कितना बढ़िया सम्मिश्रण है, बताइए। जहां निर्गुण भक्ति धारा को भी मानने वाले हैं और सगुण भक्ति धारा को भी मानने वाले हैं, और तुलसीदास जी ने समन्वय निकाला कि ही निर्गुण नयन ही सुगन, मतलब जो मेरा हृदय है उसमें निर्गुण भरा हुआ है और आंखों में मेरा सगुण रूप है, रसना नाम ललाम, और मेरे होठों में राम का नाम है। तो बताइए, तुलसी जी का दर्शन, इसीलिए हम कहते हैं दिस इज मानस दर्शन जीवन अर्पण। अयोध्या कांड तुलसीदास जी का आध्यात्मिक हृदय। आइए इस दोहे पे, इस स्लाइड पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक रामचरितमानस का वक्ता यदि किसी एक प्रसंगों के साथ यदि वो न्याय करने का प्रयास करे, हमारे गुरुजनों को सुने, और उसके बाद इसमें से कुछ नई बातें, मैं तो ये कहना चाहूंगा जिसके पास भी मोबाइल है, भले वो किसी वर्ग का हो, उन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया हो, इसके लिए एक बेहतरीन रिवीजन नोट्स है ये। और एक बार आप स्क्रीन से स्लाइड करते चले जाइए, हो सकता है कुछ भूल रहे होंगे, आपको क्लिक कर जाए। दूसरी बात, कम समय में मानस के प्रत्येक प्रसंगों की व्याख्या बहुत कठिन है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज छूट गया जोड़ लीजिए उसमें,
तो अगर मान लिया जाए तुलसीदास जी महाराज को पूछा जाए आपका सर्वाधिक लोकप्रिय कांड कौन सा है, कई संतों के अलग मत है, लेकिन पूज्यपाद वरेण्य चरण तुलसी बाबा के अनुसार उन्होंने कहा अयोध्या कांड उनका प्रिय था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात युग तुलसी की एक ग्रंथ है मानस मुक्तावली। मानस मुक्तावली उसमें उन्होंने जो वर्णन किया उसका सार यहाँ हम पेश करने जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। आप सोचिए, ये एकमात्र दोहा है जो हनुमान चालीसा के आरंभ में भी है, अयोध्या कांड के भी आरंभ में है। और ये क्या संदेश देना चाहते हैं, बढ़िएगा। दोहे का अर्थ क्या है? गुरुदेव के चरण कमलों की रज धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हुआ मैं भगवान श्री राम के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? बाबा जी कहते हैं कि गुरुदेव के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ। बताइए, अयोध्या कांड शुरू नहीं हुआ है और चारों के चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को देने वाला, तो अयोध्या कांड जब समाप्त हो जाएगा तब क्या देंगे? बाबा जी कहते हैं कि ये दोहे के भावार्थ हैं, इसकी व्याख्या देखिए। रचना का रहस्य क्या है? अयोध्या कांड की विशिष्टता। आलोचकों का प्रश्न ये है कि यहाँ गुरु वंदना यहाँ क्यों? तो इसका उत्तर यहाँ दिया गया है, नियमानुसार तो इसे ग्रंथ के प्रारंभ में होना था। तो अनोखी संरचना है। अयोध्या कांड की रचना शैली अन्य सभी कांडों से भिन्न है। प्रमाण केवल इसी कांड में प्रत्येक दोहे के अंतराल में 8-8 चौपाई विद्यमान है। ये मूल रामायण की बात है। यह नियम अन्य सोपानों में नहीं है। यहाँ एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया गया है कैसे 8-8 लाइन का गैप है। चलिएगा अगला। तो देखिएगा, तुलसीदास जी महाराज की आसक्ति श्री भरत का चरित्र, उनकी आसक्ति जो है, उनका प्रेम जो है वो भरत के प्रति रहा और भरत के प्रति रहा। और सर्वोत्कृष्ट रचना अयोध्या कांड इसलिए गोस्वामी जी ने चुना क्योंकि उनका सर्वाधिक अपनत्व भरत के प्रति है। यदि भरत नहीं होते तो श्री राम के समक्ष उन्हें कौन प्रस्तुत करता? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगली कि देखिएगा, भरत महिमा कलिकाल का आधार। तुलसी को क्यों प्रिय है अयोध्या कांड? पूज्यपाद रामकिंकर महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जमनियाम समदम विषम व्रत आचरत को, विषम व्रत आचरत को। दुख दाहदा हृदयम दूषण सुजस मिस अपहरत को। और जवाब लिखा, कलिकाल तुलसी। ये उत्तर है। इस कलयुग में इस तुलसी को, इस कलयुग में जन जन में व्याप्त तुलसी को कलिकाल तुलसी से सठन, तुलसी जैसे सठ को हठि राम सन्मुख करत को, होत जन्म न भरत को। तो भैया इसलिए भरत के चरित्र को लाने के लिए अयोध्या कांड में बाबा जी उस दिव्य दोहे को लिखते हैं। और दूसरा आकर्षण चित्रकूट का दिव्य आकर्षण। गोस्वामी जी को अयोध्या जन्मभूमि से भी अधिक प्रिय चित्रकूट की लीला भूमि है। चित्रकूट के प्रति उनका आकर्षण विनय पत्रिका गीतावली में स्पष्ट छलकता है। और जहां भी हो उनका मन केवल चित्रकूट पहुंचने के लिए व्यग्र रहता है। विनय पत्रिका की ये प्रमाणिक पंक्तियां, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, अर्थात चित्रकूट का दर्शन कपट पाखंड और दंभ के दल को नष्ट कर देता है। इस प्रकार चित्रकूट की ये महिमा, ये पादुका के दर्शन करके आप सभी कर पा रहे हैं। अगली स्लाइड। अवध और चित्रकूट की तुलना गीतावली में बाबा जी लिखते हैं, क्यों कहा चित्रकूट गिरि संपत्ति महिमा मोद मनोहरताई, तुलसी जहां बसे लखन सिया राम
आनंद अवध बिसराई, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं, वह आनंद अयोध्या को भी विस्मृत कर देता है। तो रज और दर्पण का विरोधाभास ये है, बाबा जी लिखते हैं कि धूल दर्पण को मलिन कर देता है और देखने के लिए, यहाँ क्षमा चाहूंगा ये ख है, देखने के लिए धूल हटानी पड़ती है। लेकिन बाबा जी कहते हैं नहीं, यदि हमें देखना है तो गुरुदेव के चरणों की रज हमारे दर्पण को स्वच्छ करता है। आप विचार करिए, यदि हमको देखना है तो मुंह धोएंगे, आंख धोएंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, यदि मुझको अपने अंदर देखना है, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तो हमें उस दृष्टि से देखना होगा। और इसका प्रमाण देते हैं, रज मग परी निरादर लहई, सब कर पग प्रहार नित सहई। और बाबा जी कहते हैं ये जीवन के लिए अपमानित धूली बनी दिव्य अंजन। बाबा जी जब अनाथ बालक के रूप में ये तुलसी थे तो रज की तरह नृत्य अपमानित हुए, और गुरुदेव की करुणा ने उस धूल को दिव्यता प्रदान की। संसार की वासनाओं की धूल मन को मैला करती है, लेकिन गुरु चरणों की धूल उसे निर्मल कर देती है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज निजमल मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। और देखिए रावण के 10-10 सिर थे, गोस्वामी जी ने क्या व्यंग कसा, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि कि मिदीना। केवल आंख होने से हम नहीं देख सकते, केवल प्राण होने से हम नहीं देख सकते, दर्पण होने से ही नहीं देख सकते। बाबा जी कहते हैं कि बाहरी संसार को देखने के लिए केवल नेत्र चाहिए, किंतु स्वयं को या अंतर्यामी राम को देखने के लिए नेत्र और दर्पण दोनों का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। और बाबा जी ने लिखा, कागज की लेखी नहीं आँखिन की देखी, इसलिए उन्होंने आंख की ओर इशारा किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और तुलसीदास जी महाराज ये जो भाव प्रस्तुत करते हैं उसी को यहाँ चित्रांकित करने का एक सुंदर सा प्रयास किया गया है। और आइए फलश्रुति का रहस्य 4 फल जो दायक फलचारी। कहने का मतलब ये है, प्रायः फलश्रुति अंत में होती है, लेकिन यहाँ आरंभ में है। तुलसीदास जी संसारिक फल अर्थ धर्म काम मोक्ष को पहले ही देकर विदा करना चाहते हैं, क्योंकि कहें कि इससे भी बड़ा फल है। वे संकेत दे रहे हैं कि अयोध्या कांड का वास्तविक फल इन चारों से कहीं ऊपर है। आप सोचिए कौन सा फल है अगला फल, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, सभी को कॉपी दी गई है, आप बराबर नोट्स बनाते रहें, लीजिएगा। और पंचम पुरुषार्थ जो 5वां फल है, श्री राम प्रेम। भरत चरित करने तुलसी जतादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। चारों फलों की आकांक्षा समाप्त हो जाती है जब अंत में राम पद प्रेम रूपी महाफल प्राप्त होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। मैंने जितनी बातें कही उतना भी नहीं देखना है, ये पेज देख लो बस। अभी मैंने जितना बताया सबका सार इस पेज में डिजाइन कर दिया गया है। और यह डिजिटल गिफ्ट इस मां भद्रकाली के इस दिव्य धराधाम में विमोचित किया जाता है। तुलसीदास के हृदय का सार, अयोध्या कांड का रहस्य। ये जो मानस दिग्दर्शन शब्द लिखे गए हैं, ये पूज्य मुरारी बापू जी की हाथों से लिखे गए शब्द हैं, मानस दिग्दर्शन। और ये देखिएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। कुछ दोहे चौपाई में हो सकती है त्रुटियां हो, मिस्टेक्स हो, ये सुधार लिए जाएंगे। आइए, जो मैंने बातें कही इसको पॉइंट वाइज यहाँ लिखा गया है। आप बताइएगा, इधर सिया राम प्रेम पीयूष पूरन की जो पंक्ति लिखी गई है, कारण दिया गया है चित्रकूट, जो भी मैंने सार में बताया। ये जो पंक्ति मैंने पढ़ी वो ये। और देखिए 4 फल को अर्थ धर्म काम मोक्ष, जब एक हमारा बच्चा भी देखेगा जिसको पढ़ने लिखने आता है, वो समझ जाएगा कि इस दोहे की व्याख्या मेरे को ऐसे करनी।
तो आज की इस डिजिटल इंडिया में इस प्रकार हमको इन प्रसंगों के साथ न्याय करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। और आगे की स्लाइड आनी थी। गुरु के प्रकार हैं, कोई गुरु है, कोई श्री गुरु है, कोई जगत गुरु है, कोई परम गुरु है, कोई त्रिभुवन गुरु है। तो कुल मिला के मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। युवा टीकाकारों का स्वागत, रामचरितमानस पर चिंतन। उभरते युवा टीकाकारों का स्वागत है मानस दर्शन जीवन अर्पण परिवार के लिए। दिव्य शिक्षा के लिए यह ऑनलाइन डिजिटल मंच तैयार किया गया है। और फिर से मैं कहना चाहूंगा, मां भद्रकाली जिला मानस संघ और विशेष रूप से अंशु साउंड सर्विस के हमारे ऑपरेटर आदरणीय भैया श्री गजेंद्र वर्मा जी के सम्मान में यह डिजिटल गिफ्ट का विमोचन किया जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, गौरी शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। ये था बुध विश्राम। मेरे संवाद का क्रम समाप्त। आपसे 2 मिनट की चर्चा छत्तीसगढ़ी। अच्छा ये बताओ, सबके जीवन में सबके सब आराम पाना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, अब समझ आते हैं ना, उसका दिल ऊपर ले जाते हैं। ठीक, तो सबके सब जो है वो आराम पाना चाहते हैं। अब ये कर बैठे काबर है, काबर बैठे हो बताओ? बाबा जी लिखते हैं, मैं 1 घंटे हंसी मजाक भी कर सकता हूँ। देवलाल सिन्हा जी ने बात कही सत्य है, लेकिन आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा चिंतन का प्रश्न है। जिस मानस मैया के आशीर्वाद से हम छत्तीसगढ़ अन्य प्रांतों में घूम रहे हैं, जिसके कृपा प्रसादे हम अर्थ का अर्जन कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ही पंक्तियों के साथ न्याय हो साहब, न्याय होना चाहिए पंक्तियों के साथ। अरे पूरा ना कर सको तो इमेज देख के चले जाना। और ऐसा नहीं है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, धीरे 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 एक एक प्रसंगों के साथ ये हम पूरा ये डिजिटल गिफ्ट का पैकेज बनाएंगे। दूसरी बात, अच्छा चलो ठीक है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन है कि नहीं? नहीं है? एक आदमी हाथ खड़े करके बता दे, मुझे जीवन में टेंशन नहीं। आज आप सब ये दिव्य भूमि में बैठे हो, सत्संग के अमरिया में बैठे हो, पीछे कारण ये सबके सबला कोनो ला गाना सुने में मजा, कोनो पेड़ बजा तेला देखा थे, कोनो गाया थे तेला देखा थे, कोई देखा थी माला ऊपर नीचे हो गई। मतलब सबके दृष्टि अलग अलग हो सकती, लेकिन बाबा जी महाराज भी कहते कि पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। और बाबा जी महाराज कहते परम विश्राम यदि पाना है तो राम के नाम, राम की कथा, राम की लीला, राम के चरित्र में। मोला एक बात बताओ, दौड़त दौड़त जाहू ते में आराम है कि रेंगत रेंगत जाहू ते में आराम? जोर से बोलो, ताली बजाओ भाई। बोला मत दिखा यारो, मला दिखा भाई। हाँ, रेंगत रेंगत, यहू प्रश्न में ही लिखो। अच्छा, रेंगे में आराम है कि खड़े रहे में आराम? खड़े रहे में, खड़े रहे में आराम है कि बैठे में आराम? बैठे में आराम है कि लेटे में आराम? जोर से बोलो ना। लेटे में आराम है कि सोए में आराम है? और सोए में आराम है कि मरे में आराम? हमारे गुरुदेव भगवान कहते कि नींद जो है ना वो टेम्पररी मौत है, और मौत जो है वो परमानेंट नींद है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। जो कछु संतन से सुनो तुम ही सुनायो सोई, सब मिल देहु आशीष यह सिया राम चरण रति होई। ये मानस दिग्दर्शन का यह डिजिटल गिफ्ट हम प्रदान करें जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी को, और इसकी द्वितीय प्रति का जब प्रकाशन किया जाएगा तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में वितरित हो। मैं निवेदन करूंगा जितने आदरणीय जन मेरे स्वागत में आए थे, प्लीज मंच पे आइए और यह गिफ्ट आप स्वीकार करें। जो प्रसंगों का क्रम जो बन पड़ा है, और ये पत्रिका आप सभी अवश्य पढ़े। आइएगा, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्षमा सहित। कल्याणी दीदी आइएगा, आइएगा, निवेदन है। और हमारे लोकेंद्र भैया, विष्णु भैया और त्रिलोक भैया, और जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको प्रेजेंट किया, आइएगा, आइए। भार्गव जी, जी जी लीजिएगा।
और यह जो मानस दिग्दर्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है हमारे युवा व्याख्याकारों के लिए, इसकी एक मूल प्रति समर्पित की जा रही है हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष और मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, लखनलाल की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आइए निश्चित रूप से एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दीजिए। और सर एक और बाकी रह गया है, क्योंकि हमारे मानस जिज्ञासु जो कि लोलेसरा में निवास रहते हैं, हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के नवोदित व्याख्याकार भी इस मंच पर उपस्थित हैं, जो दर्शक दीर्घा पर बैठ करके इस प्रेजेंटेशन का लाभ ले रहे थे। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा सर कि प्रश्नोत्तरी का क्रम आप इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करें। उसके तत्पश्चात निर्णय पत्रिका आ चुका है, हम सम्माननीय निर्णायकों को इस मंच पर आमंत्रण प्रेषित करेंगे और ससम्मान इस मंच के माध्यम से निर्णय का आप सभी के समक्ष वाचन किया जाएगा। लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पुरस्कार की व्यवस्था है उस हिसाब से प्रश्न करेंगे। 10 पुरस्कार, चलिए ठीक है, आप हाथ उठा दीजिएगा और अगर उत्तर वहां से आएगा जो स्लाइड दिखाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ और हमारे गजेंद्र भाई आपको माइक दे रहे हैं और इसकी बढ़िया वीडियोग्राफी हो जाए। और निश्चित ही इतने हमारे रसिक जन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं, आप सबके सम्मान में जोरदार तालियां हो। आपने सिद्ध कर दिया है कि ये लोलेसरा की भूमि सामान्य नहीं है। निश्चित ही धन्य धन्य उस देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य उस जीव को ले राम के नाम। पहला सवाल, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया है? नाम बताएंगे भैया पहले। भावराम साहू। आपका भावराम जी। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया? मानस दिग्दर्शन। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब। आप सामने आ जाइए भैया, आपकी बारी खत्म। एक आंसर एक प्रतिभागी के द्वारा, ठीक है? पुरस्कार अभी देना है, एक साथ दे दीजिएगा सबको। यहां पास आ जाइए भैया। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रस्तुत स्लाइड के अनुसार सर्वाधिक लोकप्रिय कांड या सोपान कौन सा था? नाम बताएंगे दादाजी? मेरा नाम गोवर्धन वर्मा है। गोवर्धन वर्मा। और ये देखिए जिला मानस संघ मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा इतिहास के पन्नों पे अपना नाम वार्षिक अधिवेशन का लिखते जा रहा है। जोरदार तालियां। आइए चित्रकूट नो है नोनी ओ तो लपरी रही सरे। तो पहली प्रश्न सुने करना भाई। हाँ चलो, अब ये देवियों माताओं की बारी है। इधर से हाथ उठे को मान्य नहीं किया जाएगा। ये बताइएगा, इसमें एक विशेष शब्द लिखा गया है। थोड़ा प्रश्न का स्तर इसके बाद उठेगा। और श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके बाद इस दोहे का दूसरा खंड कौन सा है? केवल पहले पंक्ति की बात कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसके बाद क्या लिखा गया था स्लाइड में? जी खड़े हुई, माइक दीजिए भैया, माइक।
हेलो। जी, नाम बताइए। मेरा नाम मिस मनीषा कोठारी है। वाह, क्या करते हैं? सर मैं अभी करेंटली फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। टीकाकार बन जाएंगे? ये प्रोजेक्ट देखने के बाद बन जाएंगे? इस प्रसंग की तो व्याख्या कर लोगे? यस सर, वाह, कोशिश जोरदार करूंगा। तालियां। क्या बात है, तुरंत प्रेजेंटेशन, तुरंत रिजल्ट, बहुत बढ़िया। बताइएगा। सर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आइएगा बेटा, वेलकम। इसके बाद फिर से अगला सवाल, जो संतों का आशीर्वाद लेकर के और संतों की सत्प्रेरणा से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया, उसमें मैंने यहाँ संतों के फोटो लगाए थे। ठीक है, आपको ये बताना है वो कितनी संख्या में थे। कोई हाथ खड़े करके बोलिए, वैसा उत्तर मान्य नहीं होगा 3 4 8 9। ये हाथ खड़े करके बोलिएगा, नाम बताइएगा बेटा। जी, मेरा नाम सीता साहू है। क्या करते हो आप? 7वीं पढ़ती। वाह, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बताइए उत्तर। 7 थे। एकदम सही जवाब, जोरदार तालियां। क्या बता सकते हो आप में से कोई भी? ये भी एक सवाल है, ये 7 में सबसे पहले जो फोटो लगाई गई है वो किनकी है? हाँ, इधर से जी, माइक दे दीजिएगा। सर तो सीनियर टीकाकार लग रहे हैं, नाम बताइए सर। आदरणीय बंधु, बहुत बहुत आपको जय श्री राम। प्रणाम भैया। श्री पंडित राम किंकर जी। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। जी हाँ, पूरे नाम की अपेक्षा थी, कोई बात नहीं। युग तुलसी पद्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव श्री राम किंकर उपाध्याय जी, जिनकी उत्तराधिकारी पूज्य दिदिमा मंदाकिनी राम किंकर जी के इमेज लास्ट में लगाए गए थे। लीजिएगा, इसके पश्चात कितने सवाल हुए? 5 हो गए। अगला सवाल, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। और इसकी व्याख्या बताते बताते ये बताई गई कि अपने मन के दर्पण को साफ करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? कोई हाथ उठाए, बताए। अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करने के लिए किसकी आवश्यकता है? हाँ दीदी, बिल्कुल, जोरदार तालियां। बताइएगा। नहीं बता पाएंगे तो हम, अरे दादा, उधर चीटिंग नहीं कराना है भैया। ये हमारे कैमरामैन का कवरेज पूरा 2 किलोमीटर तक जाता है। हाँ, बताइए। गुरुदेव की चरणों की रज। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। नाम बताएंगे अपना? अंजलि साहू जी। अंजलि साहू। क्या करते हैं आप? मैं अभी एमए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा विषय? हिंदी साहित्य। अरे दादा, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। चलिए, आपके लिए तो बहुत बेहतरीन गिफ्ट हो गया। लीजिएगा अगला सवाल, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। जो दायक फल चारी में 4 फलों के बाद भी एक परम फल, जिसकी चर्चा इस स्लाइड में की गई, उस फल का नाम क्या है? हाथ उठाएंगे कोई भी? जी हाँ, खड़े हो जाइएगा, नाम बताएंगे। लीलाराम कोठारी। वाह, जोरदार तालियां सर। उत्तर मोक्ष। गलत जवाब। जो दायक फलचारी में ऑलरेडी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष आ जाता है। इसके अलावा एक और फल स्लाइड के अनुसार, भाई जो हमने प्रेजेंट किया उसके अनुसार। और कोई? बिल्कुल, उनको माइक दिया जाए।
श्री राम प्रेम। मेरा नाम मनीषा वर्मा है। क्या नाम है? मनीषा वर्मा। क्या करते हैं? मैं अभी व्यापम की तैयारी कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ठीक है, आंसर सही मान सकते हैं सिया राम प्रेम पीयूष, जोरदार तालियां। ठीक है, वैसे भरत जी का चरित्र है, भरत जी का प्रेम है, ये सही उत्तर होना था। लीजिएगा अगला, संभवतः ये अंतिम सवाल है। आपको ये बताना है, 2 सवाल बाकी है बोल रहे हैं। ये माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? कोई हाथ खड़े करके बताए। इधर से उत्तर मान्य नहीं होंगे, इधर बताएंगे। माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के अध्यक्ष के नाम क्या है मातृशक्तियों के लिए? कितनी बार आयोजन में नाम लिया गया होगा? यद्यपि ये सवाल बाउंसर माना जा सकता है, ये स्लाइड से बाहर सवाल है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आपके जिले के मानस संघ के अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में शानदार और वो जिद्दी प्रकार के व्यक्तित्व हैं। वो जीत करके आज लॉन्च करा ही लिए, और इनका नाम बताइएगा जी। देवलाल सिन्हा। क्या नाम है? देवलाल सिन्हा। देवलाल सिन्हा। सही है, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। और लीजिएगा अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इस स्लाइड में जो वेलकम स्लाइड था, उसके बाद एक दोहे की जो बृहद व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। बहुत सारे चीज इसमें छूटे हुए हैं, और इसकी पृथक से जब क्लास लगाई जाएगी वो सब चीज कवर करा दिया जाएगा। तो मैं ये निवेदन करूं, उसके पहले मैंने कोई पृथक स्लाइड जो लगाई है, जो आपको सबसे पहले दिखाया गया, वेलकम को छोड़ दो, अभिनंदन छोड़ दो, दिग्दर्शन छोड़ दो, उसके बाद जो पहले जो स्लाइड जो दिखाई गई, जिसमें मानस का भी और भागवत का भी, तो वो स्लाइड किन लोगों को समर्पित थी, किसके लिए थी, बताइए। मतलब प्रेजेंटेशन की शुरुआत कहां से की गई है? फंस गए भैया। हाँ चलिए, अब गजेंद्र भैया की नहीं बोलवाएंगे, बताइए नाम बताएंगे। मेरा नाम शांति साहू है जी। श्रोता। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। मतलब निश्चित ही मान करके चलिए, जो एक अच्छा श्रोता होगा वही एक अच्छा वक्ता होगा। हो जेगा वही यही चरित सम्हारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। सभी गाएं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हेलो। और सर, हम ना बारी आपकी थी, अब हमारी बारी है, और हमारी अनुमति के बगैर आप कैसे मन से ही ऐसे नहीं। निवेदन है, मंच पर आइए, एक बार जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से यह अलौकिक और दिव्यमय वातावरण, मैं तो सोचता हूँ 3 दिनों तक यह दिव्य राम कथा का आप सबने
रसास्वादन किया है। आदरणीय सुशील भैया देख रहे हैं, बड़ा तन्मय होकर के कथा का आनंद लेते हैं। लेकिन मैं उन्हीं से पूछूंगा एक प्रश्न, जी हाँ, आदरणीय सुशील भैया से पूछूंगा एक प्रश्न, क्योंकि हमारे पास अभी 9 प्रश्न आदरणीय सर जी ने किए हैं और 10वां प्रश्न, जी हाँ, 10वां प्रश्न यह है कि मानस दर्शन और जीवन अर्पण के संस्थापक जी का नाम क्या है? जी हाँ, हाँ, सुशील भैया ही बताएंगे, इसलिए तो आपके लिए ही आपका ही प्रश्न किया हूं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और माइक दीपक सर, आप मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। माननीय श्री दीपक गुहा भैया जी। जी हाँ, उत्तर सही माना जा सकता है। जी हाँ, उत्तर सही माना जा सकता है, लेकिन सर लिखते हैं आदरणीय श्रीमान दीपक गुहा जी मानस जिज्ञासु। एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने दें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आइए आदरणीय दीपक गुहा जी को इस मंच पर सादर आमंत्रण भेजूं और हमारे एक छोटी सी सम्मान, हमारे जिला मानस संघ की पूरी टीम इस समय आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। मैं आदरणीय गजेंद्र भैया और मैं तमाम साथियों से विनम्र आग्रह करूंगा, हमारे बड़े बाबूजी, हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार साहू जी, हमारे ताम्रकार जी, राजकुमार भैया, सालिक भैया, आदरणीय मेरे पूज्य पिताजी को मैं चाहूंगा कि इस मंच पर अपने पावन उपस्थिति प्रदान करें। किधर बैठे हैं आप नहीं दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से पिता का होना बड़ा भाग्य है। जी हाँ, पिता गरीब हो, पिता अमीर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन पिता का छत्र छाया अगर कहीं किसी के ऊपर है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होता है। मेरे पूज्य पिताजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि तो कहाँ बैठा है पता नहीं। और आपको भी मैं आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूँ, और आदरणीय गजेंद्र भैया सहित हमारे तमाम साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी आइए और हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक महोदय का हम इस अनूठी कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जिस तरह से आप सब देख रहे थे कि मानस दर्शन आखिर करना क्या जा रहा है, मानस दर्शन जीवन में जरूरी क्यों है, मानस दर्शन से व्यक्ति को जुड़ना क्यों चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानस के क्षेत्र में, ऐसे अनेक बहुत ही कम समय में उपलब्धि हासिल करके पूरा क्षेत्र को, पूरा छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला मानस का सिर्फ एक ही संस्था है, जिसका नाम है, भुला गए होगा, जिसका नाम है मानस दर्शन। जी हाँ, और ऐसे हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय, और सर के बारे में मैं कहना चाहूंगा। बैठो बैठो, अभी बहुत झमाझम प्रस्तुति हुई ममता बालिका मानस मंडली नवागढ़ के, है ना, आप सब बैठो। और आइए, मैं चाहूंगा कि हमारे, जी हाँ, आदरणीय भार्गव सर, हेमराज भार्गव सर, आप भी मंच पे अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। और मैं चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे अतिथियों के कर कमलों से, क्योंकि गुहा जी हमारे अतिथि के रूप में हैं, और दीदी माँ आप भी जाइए ना मंच में, और बाबूजी आप भी आइए। और हमारे जो अभी पुरस्कृत हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, जो जिन्होंने मानस को बड़े ध्यान से, श्रद्धा से, भाव से निरूपित करते हुए तत्काल प्रश्न और तत्काल उत्तर, देखो ऐसा है लोलेसरा, ऐसा है भगवान कबीर की यह भूमि। जी हाँ, और रुको एक मिनट, हाँ, रुको ना करो। और जी हाँ, यह सम्मान आप सब देख रहे हैं, इसमें लिखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता 2026 एवं वार्षिक उत्सव 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, सम्मान पत्र। जी हाँ, और श्रीमान दीपक गुहा जी, संस्थापक एवं परिकल्पना, और आपके द्वारा अखिल विश्व की गौरवपूर्ण परंपरा को निर्वहन करते हुए
भारत की धार्मिक आस्था एवं विश्व कल्याण हेतु मानस दर्शन जीवन अर्पण नाम से संस्था का निर्माण कर ऑनलाइन पटल के माध्यम से आध्यात्मिक संचेतना जागृत करने का अभिनव पहल किए हैं। आपकी इस गौरवपूर्ण कृति की प्रशंसा करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। आदर्श व गौरवशाली परंपरा को क्रियान्वित व आपके उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए मां भद्रकाली जिला मानव संघ में तरह के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। जी हाँ, जोरदार तालियां। और पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, इसमें जो लिखा है। और आदरणीय भार्गव सर, जी हाँ, के सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रण भेजूं हमारे ही संस्था के हमारे लोकेंद्र भाई, आप भी आइए ना, बार बार सबको आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। आदरणीय लखन भैया, आप भी आइए। और हमारे प्रतिभागियों को सम्मान भी हमारे अतिथि के कर कमलों से दिया जा रहा है। और मैं निवेदन करूं आदरणीय सेन जी और आदरणीय गजेंद्र भैया से कि कुल 10 प्रश्नों का वाचन इस मंच के माध्यम से किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो प्रथम प्रश्न का उत्तर जिन्होंने दिया है आदरणीय भावराम साहू जी का सम्मान इस पटल के माध्यम से किया जा रहा है। यह जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं आमंत्रण प्रेषित करूं इस मंच पर, इस दिव्य और अलौकिक मंच पर, जिनकी भाग्य की सराहना ब्रह्मा भी करेंगे। और भावराम साहू जी, गोवर्धन साहू जी, कुमारी मनीषा कोठारी जी, कुशल शीतल साहू जी, चौवन सिंह साहू जी, कुमारी अंजलि साहू के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जब हम निश्चित रूप से मानस की सेवा अगर कोई करना सीखे, बहन अंजलि का मैं स्वभाव देखा हूँ और उनका क्रियाकलाप देखा हूँ मानस के क्षेत्र में, और निश्चित रूप से अतिथियों के प्रति कैसे श्रद्धा के साथ, आरती के साथ थाल के लगा करके किंदन वंदन कर रहे थे। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी इस आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह सम्मान आपको प्रदान की जा रही है बहन अंजलि साहू जी। जी हाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। और बहुत ही बढ़िया सेवा प्रदान किए हैं। और हमारी तीनों बेटियों को का भी सम्मान किया जाएगा इस मंच पर पुरस्कार वितरण के पश्चात। कुमारी भाऊ राम साहू, गोवर्धन साहू, कुमारी मनीषा कोठारी, कुमारी शीतल साहू और चौवंशी साहू, कुमारी अंजलि साहू, कुमारी मनीषा वर्मा और श्रीमती नेहा साहू और कुमारी शांति साहू। और मैं चाहूंगा आदरणीय निर्णायक द्वय से कि आप भी मंच पर अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करेंगे। और निर्णय पत्रक की घोषणा हम इस मंच के माध्यम से करना चाह रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि को भी जाना है। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्रीमान मदन लाल सिन्हा जी, मेरे पूज्य पिताजी, और आदरणीय आर के ताम्रकार जी, आदरणीय माखन भैया, आदरणीय कृष्णा भैया, आदरणीय गुहाराम साहू जी और जितने भी अतिथि है, कल्याणी दीदी, आप भी मंच में आओ और सीधा सीधा पुरस्कार होकर बाद फिर प्रस्तुति होगी। अंतिम प्रस्तुति विसर्जन है नहीं, मतलब विराजमान और आगे की क्रियाकलाप के लिए माई भाई लखन वर्मा जी को यह मंच सादर समर्पित करूं। आप आइए। और आदरणीय सर जी के लिए मैं सम्मान में छोटे सा पंक्ति, वही जान सकता है जिस पर बीता होता है, वो क्या जाने जिसका दिल रीता होता है। अगर प्रेम भक्ति का रंग चढ़ जाए तो फिर क्या कहना, बाकी रंग तो एकदम फीका होता है, बाकी रंग तो एकदम फीका होता है। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां। और आइए आगे के क्रियाकलाप के लिए आदरणीय लखन भैया आइए। अच्छा,
हमारी दीदी माँ हमें आशीर्वचन प्रदान करके ही निकलने वाले हैं, तो आप सभी हमें हमारे दीदी माँ को सुने, जरूर सुने। बोलिए सेवर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं आप सबसे विदा लेकर निकल गई थी, लेकिन मेरा जो दीपक है उसने कहा कि मेरी दीदी माँ मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं देगी लोले सरा से नहीं जाएगी। मुझे वापस लौट कर आना पड़ा है। और बता दूं, जब कोरोना काल में सारे दुनिया के लोग डर, भय, मौत का तांडव सब कुछ, और जब सारे धर्म प्रतिष्ठान, मंदिर, प्रवचन मंच सब कुछ जब बंद हो गया, लोग अपने घरों में सिमट गए, अंधेरा घनघोर छाने लगा, तब मेरा दीपक टिमटिमा कर जब प्रकाशित हुआ, तो ऐसा प्रकाशित हुआ कि मेरे दीपक के लौ से सारा छत्तीसगढ़ क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा दीपक जगमगा उठा। ताली बजाइएगा जोरदार। और उस कोरोना काल में मुझे संदेश मिला, मानस दर्शन जीवन अर्पण तैयार हो गया है, मेरा दीपक जल गया है, रोशनी फैल रही है। मुझे इस बात का पता नहीं था। अकस्मात इस दीपक का प्रकाश मुझ तक पहुंचा, और ऐसा पहुंचा कि वो मेरे अंतर हृदय में छा गया। मातृदेवो भव विशेषांक सबसे पहले शुरुआत हुआ, और मातृशक्ति, ये 9 मातृशक्तियों का चयन किया जाना था। तो पूरे धमतरी राज मानस संघ, दुर्ग जिला मानस संघ, सभी जिलों में मातृशक्तियों के चयन के लिए नाम पूछा गया। तो सबसे पहले मैं सौभाग्यशालिनी मेरे दीपक की दीदी माँ हूँ कि मेरा नाम सबसे पहले श्रेणी में चयन हुआ, और मुझ तक संदेश दिया गया कि इस कार्यक्रम में आपको मातृशक्ति संयोजक मातृ देवो भव विशेषांक में आपको ऑनलाइन, जबकि ऑनलाइन के बारे में जानती भी नहीं थी, आपको प्रस्तुति देना है। मैंने सिरोधार्य किया और मेरा सौभाग्य, और तब से मेरा दीपक, और तब मैं छत्तीसगढ़ी में गाने लगी। मोर डिहरी के दिया बेटा कर बे रात दिन अंजूर, बेटा कर बे रात दिन अंजूर। मोर डिहरी के दिया बेटा बेटा कर बे रात दिन अंजूर, बेटा कर बे रात दिन अंजूर। चम चम चमक भे सूरज बन, चम चम चमक भे सूरज बन, चंदा के जैसे अंजूर। चम चम चमक भे सूरज बन, चंदा के जैसे अंजूर। फुलवारी बन के महकबे, फुलवारी बन के महकबे, जगमा करबे अंजूर, बेटा जग में करबे अंजूर। मोर डेहरी के दिया बेटा करबे रात दिन अंजूर, बेटा करबे रात दिन अंजूर, बेटा करबे रात दिन अंजूर। और जब भी मैं किसी मानस मंच में मेरी भूमिका होती है और मेरा दीपक मेरे सामने होता है, तो मैं जो भी मेरे अच्छे कर्म का पुण्य फल है उसका कुछ भाग, कुछ अंश
मैं अपने दीपक को समर्पित करती हूँ और अपने जीवन काल तक करती रहूंगी, ताकि मेरा दीपक ऐसे ही प्रकाशित होता रहे। सबके मन मंदिर में, सबके हृदय में मेरे दीपक का उजाला हो, मेरे दीपक का उजाला हो। मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दर्शन जीवन अर्पण, मानस दिग्दर्शन जैसे और अन्य श्रृंखलाओं को मेरा दीपक उजागर करता रहे, मेरा दीपक उजागर करता रहे। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। माँ तू मुझे अपने गले से लगा ले, तू अपना बना ले, कि तेरे जैसे कोई नहीं, कि तेरे जैसे कोई नहीं। एक बार जोरदार तालियां अमर नूतन दीदी के लिए। आते 60 मोल 1100 रुपये दीस भाई, मैं सही बताता हूँ। ये होते दाई के प्रेम, यही ला महतारी की थे, यही ला हमारे छत्तीसगढ़ ही में दाई की थे। और हमारे दाई हाँ जरूर जानते कि बेटा कौन सा स्थिति में काम कर रहे थे, और निश्चित रूप से बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए नूतन दीदी पर। हमेशा निरंतर मनोबल बढ़ावत मानस के क्षेत्र में पूरा अपन जीवन व्यतीत करत। आज ये मंच में अतेक रात कन जतका अतिथि रही महतारी हो सब जल्दी चाप देखत हो, है ना। और सुशील भैया आपके सम्मान नहीं हुए मोल पता है ना, आप आ जाइए। मोल ध्यान अचानक 9 फिर 10 कहाँ है, हो गया ना। अच्छा ठीक है। और आइए विधिवत, अच्छा जी हाँ। और प्रेजेंटेशन के लिए हमारे नूतन दीदी है, हमारे दीपक जी के लिए मानस दर्शन के संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी के लिए 1100 रुपया की इसने राशि भेजे है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इसने कराओ। और हमारे जीजा से विनम्र आग्रह है कि आप खुद अपन कर कमल से आदरणीय दीपक गुहा जी ला ये श्रद्धा प्रेम के राशि ला आप जा करके भेंट करो, निवेदन है। जी हाँ।